हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 7 दिसंबर 2020 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। तो इसमें पढ़ेंगे जीके से संबंधित क्वेश्चन। सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे और ट्रिक्स जहां लागू होगी वो ट्रिक से समझेंगे। पहला क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है। तमिलनाडु। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटका। तो यार राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। थोड़ा सा नागरहोल के बारे में जानेंगे हम। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में कहां पे स्थित है? कोडागु। कोडागु जिले और मैसूर जिले में स्थित है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क को 1999 में 37 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? पहली है जमींदारी, सेकंड है जब्ती, तीसरी है रेतवाड़ी, फोर्थ है महालवाड़ी। तो यार राइट आंसर क्या है? रेतवाड़ी। कब शुरू हुई थी ये? 1820 में। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। थॉमस मुनरो कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का अधिकारी था। वह मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी थे। रेतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को स्वामित्व दिया जाता था और कर सीधे किसानों से वसूला जाता था। जहां भूमि सूखी थी वहां रेतवाड़ी व्यवस्था की राजस्व दर 50% थी। सिंचित भूमि के लिए राजस्व दर 60% थी। जब यह व्यवस्था लागू की गई तब बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो लगान व्यवस्था आरंभ, कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? रेतवाड़ी। नेक्स्ट, गांधार कला शैली देश कला से प्रभावित है। कोरियाई और मंगलोई, फारसी और तुर्की, चीनी और जापानी, यूनानी और रोमन। तो यार राइट आंसर क्या है? यूनानी और रोमन। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे कौन सी शैली कहा? गांधार शैली का। ये विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रस्तुत मूर्ति कला शैली है जिसका उदय कनिष्क प्रथम के समय हुआ। नेक्स्ट, यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर देश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो सौर मंदिर कहां स्थित है? तमिलनाडु में। कहां स्थित है? तमिलनाडु में। सौर मंदिर 700 से लेकर 728 ईस्वी पूर्व में निर्मित का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी की तट जैसा दिखता है। यह तमिलनाडु में चेन्नई के नजदीक स्थित है। तमिलनाडु में कहा? चेन्नई के नजदीक स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है भावी गुजरात, दूसरा है तमाशा उत्तराखंड, तीसरा है मार्च मध्य प्रदेश, चौथा है मोडियाटू केरल। तो यार राइट आंसर कौन सा है? तमाशा उत्तराखंड। कैसे? तमाशा क्या है? तमाशा मराठी थिएटर का एक पारंपरिक रूप है जिसे अक्सर गायन और नृत्य होता है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थानीय या यात्रा थिएटर समूहों द्वारा व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो महाराष्ट्र में कोल्हाटी समूह पारंपरिक रूप से तमाशा के प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये किससे है? महाराष्ट्र में। तो ये युग्म सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऋण उधारकर्ता को सदैव एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जिससे वे पुनः प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। थर्ड ऑप्शन है भारतीय कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये के प्रयोग को वैधता प्रदान करता है। फोर्थ ऑप्शन है पशुधन भी संपार्श्व का एक रूप हो सकता है। तो यहां पहला ऑप्शन गलत है जिसमें लिखा है ऋण उधारकर्ता को सदैव एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जिससे पुनः प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। ये गलत है, पहला ऑप्शन ही। तो यार राइट आंसर कौन सा हुआ? पहला।
नेक्स्ट 3 की भी चर्चा करेंगे हम। आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है, ये सही है। भारतीय कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये के प्रयोग को वैधता प्रदान करता है। और पशुधन भी गिरवी या बंधक के रूप में हो सकता है। तो ये नीचे वाले तीनों राइट है, ऊपर वाला गलत है। तो पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो फर्स्ट वाला गलत है। तो राइट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। सेकंड, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रमिकों को नौकरी खोजने में सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया? रणबीर कपूर ने, अनुराग कश्यप ने, सोनू सूद ने, प्रकाश झा ने। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? सोनू सूद ने जुलाई 2020 के अंदर एक ऐप बनाया, प्रवासी रोजगार ऐप, जो नौकरी खोजने में सहायता करने के लिए। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वाकांक्षी भारत का एक घटक नहीं है? शिक्षा और कौशल, कृषि, सिंचाई एवं ग्राम विकास, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध। फोर्थ ऑप्शन है कल्याण, जल एवं स्वच्छता। तो यह राइट आंसर कौन सा है? पड़ोसी देशों के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध। कौन सा घटक नहीं है जो बजट में था? पड़ोसी देशों के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध। ऊपर वाले जो शिक्षा और कौशल, कृषि, सिंचाई और ग्राम विकास, कल्याण, जल और स्वच्छता, ये मेन घटक थे इसके केंद्रीय बजट के। थर्ड ऑप्शन घटक नहीं था। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? थर्ड। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? राजेंद्र प्रसाद, वाणिज्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति, राजकुमारी अमृत कौर, शिक्षा, मौलाना अबुल कमाल आजाद, वित्त। तो यह राइट आंसर कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति से। यही एक सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्फिन को किससे निष्कर्षित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अफीम, सेकंड ऑप्शन है अल्कोहल, थर्ड ऑप्शन है तंबाकू, फोर्थ ऑप्शन है भांग। तो यह राइट आंसर क्या है? अफीम। मार्फिन में कई में से एक है और औषधि रूप में सबसे अधिक अफीम पोस्ता एल्कालाइड है। अधिकांश सारी अफीम दूध अफीम में है। नेक्स्ट, पीवी संधू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्थान प्राप्त किया? 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में। तो राइट आंसर है 2012 में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी? 1998 में, 1995 में, 2000 में, 2005 में। तो यार राइट आंसर क्या है? 2000 में। कितने 2000 को? 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 2000 को। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत शुरू में 10 लाख परिवारों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? पहला है रतन सिंह और उदय सिंह, द्वितीय, दूसरा है गोविंद चौहान और राणा हमीर, तीसरा है जय सिंह और जसवंत सिंह, फोर्थ है मान सिंह तोमर और राणा कुंभा। तो यह राइट आंसर क्या है? जय सिंह और जसवंत सिंह, दोनों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला देश द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन है कनकदासन, तीसरा ऑप्शन है महाश्वेता देवी, चौथा ऑप्शन है कुसुमाग्रज। तो ये राइट आंसर क्या है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था मधुशाला। नेक्स्ट, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन देश में आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में, बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में।
अब क्या है, उसका नाम मुंबई है। नेक्स्ट, सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं करवाई गई थी? हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, शाहना शाहजहानाबाद दिल्ली, लाल किला दिल्ली। तो यार राइट आंसर कौन सा है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली। नीचे वाले तीनों सम्राट शाहजहां ने बनवाए थे, जामा मस्जिद, शाहजहानाबाद, लाल किला। अगस्त 2020 में देश को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। पहला है कलराज मिश्र को, सेकंड है सत्यपाल मलिक को, थर्ड है वजूभाई वाला को, फोर्थ ऑप्शन है रमेश व्यास को। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? सत्यपाल मलिक। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्लॉक होम्स नामक चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्जित किया गया था? पहला ऑप्शन है आर्थर कॉनन डॉयल, सेकंड ऑप्शन है फेडेरिको पेड्रोची, थर्ड ऑप्शन है एलिस मुनरो, फोर्थ ऑप्शन है वाल्ट डिज्नी। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? आर्थर कॉनन डॉयल। कौन था ये? एक भौतिक शास्त्री था। वे साल 1930 में 7 जुलाई को दुनिया को अलविदा कह गए थे और उन्हें ए स्टडी इन स्कॉलरेट के सभी अधिकार के लिए 25 पाउंड का भुगतान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ह्यूमन साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज मेनली कंसर्न विद द विजुअल इंफॉर्मेशन। तो इसका हिंदी में मीनिंग है, मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पाली मुख्य रूप से दृश्य जानकारी से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ टेम्पोरल, सेकंड ऑप्शन है ओसिपिटल, थर्ड ऑप्शन है पेरिटियल, फोर्थ ऑप्शन है फ्रंटल। तो यहाँ चार ऑप्शन, इनको हिंदी में बताता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है जैसे पसकपाल, एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है लोलिक, थर्ड ऑप्शन है पासविक, फोर्थ ऑप्शन है ललाट पाली। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? पसकपाल। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही है। यहां पे कौन सा? ये पसकपाल क्या है? पहले इस चीज को दोबारा, क्वेश्चन को दोबारा समझ ले पहले एक बार। मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पाली मुख्य रूप से दृश्य जानकारी से संबंधित है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? पसकपाल। पसकपाल पाली मस्तिष्क का दृश्य प्रसंस्करण क्षेत्र है। यह नेत्र संबंधी प्रसंस्करण है, दूरी और गहराई की अनुभूति, रंग निर्धारण, वस्तु और चेहरे की पहचान और स्मृति गठन के साथ संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से डैश तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है। 351, 352, 349, 356। तो यार राइट आंसर क्या है? 351। नेक्स्ट, 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गैर भाजपा शासित राज्य है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? पहला है पनम्बुर, दूसरा है हजीरा, तीसरा है पारादीप, चौथा है हल्दिया। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा है? हजीरा। हजीरा भारत के गुजरात राज्य के सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसपिएंट बंदरगाह है। ये सूरत का सबसे पश्चिमी छोर है। तो हजीरा भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। नेक्स्ट, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति
कौन करता है? राष्ट्रपति। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? पहला कपिल देव को, मोहिंदर अमरनाथ को, मदन लाल को, या के श्रीकांत को। तो यार राइट आंसर क्या कौन सा है? यार राइट आंसर है मोहिंदर अमरनाथ को। इसने 26 रन बनाए थे और 3 विकेट लिए थे। इसने ये 3 विकेट 12 रन दे के लिए थे। इसने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के अंदर मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। नेक्स्ट, मारियाना गर्त देश में स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, या प्रशांत महासागर में? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? प्रशांत महासागर में। मारियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर दूर, कितना मील? लगभग 124 मील। पूर्व में स्थित है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।